प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के रूप में पढ़ेंगे। विद्यालय के बारे में जानकारी करेंगे। पिछली क्लास में जो है विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा तथा विद्यालय की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई थी। आज हम लोग विद्यालय का महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में जानकारी करेंगे। विद्यालय का महत्व, आवश्यकता एवं उपयोगिता के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि विद्यालय किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण का मुख्य केंद्र बिंदु है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण करना हो तो वह राष्ट्र का निर्माण विद्यालय के माध्यम से हो सकता है। यह आपको बताया जाता है, यह आपको अध्ययन कराया जाता है कि विद्यालय किसी भी राष्ट्र की प्रगति के निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों से नहीं होता, बल्कि विद्यालय से ही होता है। यानी कि दूसरी तरह से इसको समझने के लिए किसी भी राष्ट्र की प्रगति विधानसभाओं से या न्यायालयों से या फैक्ट्रियों से नहीं होता। राष्ट्र की प्रगति का जो है मुख्य केंद्र बिंदु विद्यालय होता है। विद्यालय के माध्यम से जो है जो अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है, जो शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है, उस शिक्षा में जितना ज़्यादा प्रगति होती है, उस शिक्षा के प्रगति के आधार पर ही राष्ट्र की प्रगति देखी जा सकती है। राष्ट्र की प्रगति देखी जा सकती है और इसके उदाहरण भी हैं। आप अगर देखें, भारत से पहले जो यूरोपीय देश थे वो शिक्षा में आगे थे। वो यूरोपीय देश शिक्षा में आगे होने के कारण आज भी जो है भारत से कहीं आगे हैं। भारतीय राष्ट्र से कहीं यूरोपीय राष्ट्र विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। और केवल यूरोपीय नहीं, तमाम ऐसे राष्ट्र हैं कि जापान है, जर्मनी है या अमेरिका है, यह जो है भारतीय शिक्षा से कहीं अधिक वहाँ शिक्षा में प्रगति की गई है। इसलिए या भारतीय शिक्षा से पहले वहाँ शिक्षा में प्रगति हुई है। यही कारण है कि वह राष्ट्र आज भारत से ज़्यादा प्रगति में है। आज भारत में शिक्षा में प्रगति हो रही है, तो इसलिए भारतीय राष्ट्र भी जो है प्रगति कर रहा है। तो इस तरह से आपको बताया जाता है कि विद्यालय जो है राष्ट्र निर्माण अथवा राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। अब विद्यालय का महत्व और आवश्यकता उपयोगिता के कई यानी कि बिंदु हैं। जैसे पहला, शिक्षा का सर्वोत्तम एवं अनिवार्य स्थान। विद्यालय जो है ये शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है। यह शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है और अनिवार्य स्थान है। विद्यालय के इतर जिस रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, विद्यालय से बाहर उस प्रकार शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए जो है यानी कि विद्यालय जो होता है वो शिक्षा का सर्वोत्तम एवं अनिवार्य स्थान होता है, जहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी और शिक्षा के साधन कमरे यानी कि शौचालय, खेल के मैदान, बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन आदि सभी मौजूद रहते हैं। और ऐसे जो जितना ज़्यादा अच्छा सर्वोत्तम होगा उतना ज़्यादा विद्यालय भी सर्वोत्तम होगा। तो इस तरह से शिक्षा का सर्वोत्तम एवं अनिवार्य स्थान जो है विद्यालय होता है। दूसरा, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। विद्यालय के माध्यम से किसी भी
देश किसी भी राष्ट्र की सभ्यता का विकास होता है। वो अपनी सभ्यताओं में जो है जो रूढ़ियाँ होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, उन रूढ़ियों और अंधविश्वास को नकारते हुए नई दिशा में प्रगति करने का काम करता है। उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसके बोलने चालने, उठने बैठने, तमाम प्रक्रियाओं में जो है सुधार होता है। ये विद्यालय के माध्यम से ही जो है सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के बारे में देखें तो जो है वो विद्यालय की ही देन है। जैसे उदाहरण के लिए एक गांव में जो है खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसके रहन सहन, उसके खान पान या उसके चलने के या बोलने के या उठने बैठने के तरीके वहाँ गैर पढ़े लिखे लोगों से कुछ अलग होगा। तो इस तरह से चूँकि वह विद्यालय से जो है अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में जो है उन्नत किया हुआ, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। तो इस तरह से विद्यालय के माध्यम से किसी भी देश या राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, विद्यालय के द्वारा विद्यार्थी जो है अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। विद्यालय में लीडरशिप की नेतृत्व की क्षमता विकसित की जाती है। विद्यालय में ज्ञान विकसित किया जाता है। विद्यालय में शारीरिक विकास का अवसर अथवा खेल कूद व प्रतियोगिता आदि के माध्यम से जो है उसकी शारीरिक भी विकास होते हैं। वाद विवाद आदि के माध्यम से उसके बोलने या अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो विद्यालय के माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो अगला शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था, एक विद्यालय के माध्यम से जो है शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है अथवा वहाँ शैक्षिक वातावरण की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की व्यवस्था करके शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है। तो जैसे शिक्षकों की कमी को दूर करके या बच्चों के सुविधाओं के दूर करके बच्चों को पठन पाठन के लिए उचित यानी कि व्यवस्था करना, तो ये सारी जो है यानी कि शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये विद्यालय के माध्यम से ही शैक्षिक वातावरण को सुधार किया जा सकता है अथवा शैक्षिक वातावरण का माहौल बनाया जा सकता है। विद्यालय में ही शैक्षिक वातावरण पाया जा सकता है। तो ये शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था विद्यालय में ही होता है। अगला आदर्श नागरिकों का निर्माण, विद्यालय के माध्यम से जो है आदर्श नागरिक निर्माण किए जाते हैं। आदर्श नागरिक निर्माण करने के लिए विद्यार्थियों को देश के संविधान के बारे में जानकारी, देश के प्रगति के बारे में जानकारी, देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी, देश के प्रशासन, देश की आर्थिक व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। ये सारी जानकारी जब विद्यार्थी ग्रहण करता है तो वह अपने नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, एक सभ्य नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, उस कर्तव्यों का उसे बोध होता है और एक सभ्य नागरिक बनने के लिए जो है वह प्रयास करता है। इस तरह से जो है विद्यालय जो है आदर्श नागरिकों के निर्माण में सहायक होता है। इससे आदर्श नागरिक निर्माण किए जाते हैं। आदर्श नागरिक शास्त्र के माध्यम से बच्चों को जो है नागरिक जीवन की शिक्षा दे करके उसे अच्छे नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है। उसे देश के संविधान, देश के कानून के बारे में जानकारी दे करके उसके नागरिकों के क्या मूल कर्तव्य हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, नागरिकों को कैसे अपनी जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये सारे गुणों का विकास किया जाता है। इससे जो है आदर्श नागरिक निर्माण किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम आदर्श नागरिक निर्माण जो है विद्यालय के द्वारा कर सकते हैं।
और यह विद्यालय के ही द्वारा आदर्श नागरिकों के निर्माण हो रहा है। अपने देश के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के भक्ति का मामला, ये राष्ट्रीय भावना का विकास का मामला, ये सारा विद्यालय से ही होकर के व्यक्ति के अंतर्गत निहित होता है, अथवा उसके यानी कि विद्यार्थी के अंतर्गत यह भाव डाला जाता है, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की भाव। तो इस तरह से जो है एक आदर्श नागरिक तैयार करने के लिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में कार्य करता है, विद्यालय एक साधन के रूप में कार्य करता है। गुरु के व्यक्तित्व का गहन प्रभाव, विद्यार्थी पे गुरु के व्यक्तित्व का जो है गहन प्रभाव पड़ता है। गुरु अथवा अध्यापक किस तरह से किस भाषा का प्रयोग करता है, अध्यापक पढ़ाने की प्रक्रिया, अध्यापक की पढ़ाने की विधियाँ, अध्यापक के चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने निकी सभी उसके जो अध्यापक के गुणों को जो है वह विद्यार्थी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। वो इस तरह से एक अच्छे अध्यापक से एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण किया जा सकता है। तो ये आदर्श जो गुरु होते हैं, गुरु के व्यक्तित्व का जो है गहन प्रभाव जो है विद्यार्थी पर पड़ता है, और यह विद्यालय का असर है, यानी कि गुरु का व्यक्तित्व का जो गहन प्रभाव उस विद्यालय पर पड़ता है। अब विद्यालय की जो है, विद्यालय के बाहर विद्यालय के समाज में जो भूमिका है अथवा समाज में जो उसकी पहचान है, तो विद्यालय का समाज में पहचान वह गुरु के व्यक्तित्व के गहन प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय में जिस प्रकार के शिक्षक होंगे उस शिक्षक की चर्चा जो है विद्यालय के बाहर समाज में की जाती है। यह विद्यार्थियों के माध्यम से जो है उसके व्यक्तित्व की चर्चा बाहर होती है। तो इस तरह से जो है गुरु के व्यक्तित्व का जो है गहन प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। विद्यालय के प्रगति, विद्यालय को यानी कि विद्यालय की स्थिति, विद्यालय के शिक्षा का वातावरण आदि सभी जो है ये गुरु के व्यक्तित्व का गहन प्रभाव पड़ता है। ये विद्यालय के अभिकरण के रूप में जो है यह गुरु के व्यक्तित्व का गहन प्रभाव विद्यालय पर डालता है। तो ये अगला है घर तथा समाज को जोड़ने वाली कड़ी। विद्यालय घर तथा समाज को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालय के माध्यम से जो है विभिन्न परिवार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय में आते हैं, और वो अलग अलग परिवार से होते हैं। अलग अलग परिवार से होने के साथ साथ जो है वो अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति समूह के लोग होते हैं, और वह आकर के एक साथ एक वातावरण में एक तरह से रहना, एक साथ चलना, एक साथ बोलना, एक साथ पढ़ना लिखना आदि वह करते हैं। तो इससे जो है समाज को, वह घर को समाज से जोड़ा जाता है। एक विद्यार्थी का परिवार दूसरे विद्यार्थी के परिवार से जुड़ता है। तो यह विद्यालय के माध्यम से ही जो है घर तथा समाज को जोड़ा जाता है। तो यह विद्यालय एक तरह से घर तथा समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी है। विद्यालय यानी कि घर तथा समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो इस तरह से यह विद्यालय का महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में आपको यह जानकारी दी गई। विद्यालय के बारे में और आगे जानकारी अगले दिन दिया जाएगा। तो आज बस यहीं तक। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।